जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सरकार की तरफ से एक बढ़िया सा अपडेट या कह लीजिए बयान निकल के सामने आ रहा है एक मंत्री की तरफ से, और उसके वजह से आज सुजलोन एनर्जी बिल्कुल जो है मोमेंटम में है। 5% की तेजी से भी ज़्यादा आई थी, एक टाइम पे तो 6% तक की तेजी थी। ₹59 पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी ठीक है, ₹1 ऊपर से रिट्रेस कर गया है। ₹58 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी 4% की बढ़त अच्छी खासी है। और बस 1 घंटे का और टाइम है मार्केट क्लोज होने में। मार्केट भी आज आधे % ऊपर है, कोई बात नहीं है, बढ़िया है। 26 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं 1500 करोड़ रुपए के, तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मल्टीपल ही वॉल्यूम बढ़ गया है, 5 करोड़ 7 करोड़ से सीधा 24 करोड़ पे 4 टाइम्स 5 टाइम हो गया है। डिलीवरी परसेंटेज भी 32% का ठीक ही ठाक है, ठीक है ना। आज लार्ज डील भी बहुत सारी ट्रेड हुई है। देखिए, एक तो सुबह में 9:17 पे ही किसी ने 25 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो खरीद लिया, लगभग 46 लाख इक्विटी शेयर। 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए के, ऐसे करके 5 करोड़, 8 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके से 5 करोड़, यहाँ पे 11 करोड़, 4 करोड़ रुपए के कई सारी जो है बड़ी-बड़ी 7 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ रुपए के कई सारी बड़ी-बड़ी यहाँ पे लार्ज डील देखने के लिए मिली है, जो कि आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो। 5 करोड़, यहाँ पे 4 करोड़, 6 करोड़, यहाँ पे 4 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके से यहाँ पे 3-3 करोड़ हो गया, 6-6 करोड़ हो गया, यहाँ पे देखिए 13 करोड़ हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से बहुत, यहाँ पे देखिए 18 करोड़, 4 करोड़, इस टाइप का बड़ी-बड़ी लार्ज डील यहाँ पे लार्ज डील यहाँ पे फॉर सुजलोन एनर्जी दिख रहा है, ठीक है ना? इंट्राडे यहाँ पे लार्ज डील। अब इसके पीछे के कारण क्या है? तो कारण इसमें है कि एक यहाँ पे जो कुछ मंत्री हैं उनका बयान आया है, प्रहलाद जोशी करके। सुजलोन एनर्जी शेयर प्राइस में मोमेंटम, सरकार के एक बड़े फैसले ने दिया बूस्ट डोज, 5% भागा सुजलोन एनर्जी का शेयर। देखिए क्या है पूरा मैटर। प्रहलाद जोशी ने जो है WT मारुत पोर्टल भी लॉन्च किया है, और यह पोर्टल, ये चलिए ठीक है, शॉर्ट लिखा है, यहाँ से पढ़ते हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत के पास पुरानी विंड टरबाइन का एक बड़ा बेड़ा है, मतलब बहुत सारी बड़ी टरबाइन हम लोगों के पास पड़ी हुई हैं, जिन्हें आधुनिक और ज़्यादा क्षमता वाली मशीनों में बदला जा सकता है, और नई मशीनें उन्हें उन्हीं जगहों से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकती हैं। अब मान लीजिए कोई विंड टरबाइन लगी है कहीं पे, 1 मेगावाट वाली लगी है, तो 1 मेगावाट ही बिजली उत्पन्न करेगी उसके औकात के हिसाब से ना। और वहीं पे 5 मेगावाट वाली बिजली लग जाएगी, तो दूरी तो उतना ही छेकेगी। ऐसा नहीं कि नहीं 5 मेगावाट वाली करेगी तो ज़्यादा जगह छेकेगी, ठीक है ना। तो उतनी ही जगह में ज़्यादा बिजली पैदा की जा सकती है, और नया भी हो जाएगी। इस बयान के बाद 16 जून को सुजलोन का शेयर जो है वो 5% बढ़ गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन, मतलब WIPPA को संबोधित करते हुए इंडिया विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन IWTMA से जो है 30 दिन के भीतर जो है जितनी भी पुरानी विंड टरबाइन है उनकी विस्तृत जानकारी जो है मांगी है, ठीक है ना। तो ये दोनों लोगों से यहाँ पे जानकारी मांगी गई है। ये जो है एक मतलब इवेंट में बोल रहे थे, ठीक है ना। वहीं पे ग्लोबल विंड डे के मौके पर गोवा में बोल रहे थे, एक प्रोग्राम था उसमें बोल रहे थे, ठीक है ना। तो ये IWTMA और WIPPA देश भर में जो भी इतनी ऐसी टरबाइन है जिनको बदला जाना चाहिए, उनको चिन्हित करके रिपोर्ट जमा करेंगे 30 दिन के भीतर, और उसके बाद सरकार जो है अपना एक्शन लेगी, अब जो भी रहेगा वो करेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। भारत विंड टरबाइन यात्रा तेजी से पकड़ रही है। नेशनल और ब्लेड से लेकर विंड टरबाइन टावर, एडवांस गियर जैसे कंपोनेंट भी भारत में ही बन रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है मेक इन इंडिया के तहत काम कर रही है, और अच्छा सा ग्रो कर रही है। तो जो भी हमारे देश में प्रोडक्ट पूरे के पूरे बन रहे हैं, उसको सरकार जो है वैसे ही पुश कर रही है, क्योंकि बनेंगे तो भाई कहीं ना कहीं लगेंगे तो भी ना, कि केवल बनेंगे 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 तो कहाँ बिकेंगे। अगर नहीं बिका तो भी कंपनी को लॉस हुआ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आया है। अब वही चीज़ बताया जा रहा है कि वो जो S175 5 मेगावाट वाली विंड टरबाइन सुजलोन ने भी लॉन्च की है, उसका भी यहाँ पे इन्होंने उद्घाटन किया है। 175 मीटर से लेके जो है रोटर, और 160 मीटर हाइब्रिड लैटिस टावर रहेगा, और 246 मीटर की ब्लेड और टिप ऊंचाई वाला यह जो है रहने वाला है। तो बढ़िया है। 2030 तक 100 गीगावाट तक का लक्ष्य है, 2036 तक 156 गीगावाट विंड एनर्जी का लक्ष्य है सरकार का। अब देखते हैं कितना हासिल होता है। तो कुल मिला के इसी न्यूज की वजह से यह जो है तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिली है। और भी छोटी मोटी खबरें हैं, ICICI सिक्योरिटी ने जो बाय रेटिंग दिया है कल बताया था, वही छोटी मोटी जो है रोड मैप है 7 महीने का, क्या क्या कैसे कैसे, तो वो चीज़ है। मेन खबर जो थी वो मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ।
अब इस खबर का भी कोई कॉल राइटर पे प्रभाव नहीं पड़ा। अभी भी कॉल राइटिंग हो रही है, बस थोड़े ऊँचे प्राइस मतलब 58 पे, 59 पे और 60 पे अभी भी कॉल राइटिंग हुई है और उसको हेज किया जा रहा है 65 से। हाँ, 55 वाली जो कॉल थी वो अब उसको कवर किया जा रहा है, 54 वाली, 56 वाली, ये सब सारी की सारी कॉल थोड़ी-सी कवर। पुट राइटिंग हो रही है, तेज़ी के सौदे भी अब 59 पे बने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई भी प्राइस देखिए, पुट राइटर मतलब प्राइस के नीचे, कॉल राइटर मतलब प्राइस के ऊपर, उसका ज़ोन होता है। अब पुट राइटर अगर अपने ज़ोन के ऊपर, प्राइस के ऊपर अगर पुट राइटिंग करे और तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, और अगर जो है कॉल राइटर अपने मतलब करेंट प्राइस से नीचे जाके जो है कॉल राइटिंग करे, तो उसको कहते हैं कि दूसरे के ज़ोन में जाके कर रहा है। तो आज कॉल राइटर ये जो है तो अपने ज़ोन में ही है, लेकिन पुट राइटर ये जो है 59 रुपए पे मतलब करेंट प्राइस से भी 1 रुपया ऊपर जाके कॉल राइटिंग मतलब तेज़ी के सौदे बना रहा है, ये बढ़िया बात है, ठीक है ना? बाकी ठीक है, पीसीआर अभी भी वैसे को वैसे है, उतना ही उतना है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बल्कि घट ही गया है। 0.45 था तो अभी 44 हो गया, मतलब ज़्यादा मतलब शॉर्ट ही बिल्डअप हुए हैं आज भी, ठीक है ना? ठीक है, ये एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक्सपायरी जाके कम से कम 61 रुपये, 62 रुपये, या जो मैं आप लोगों को ऊपर लक्ष्य बताया हूँ 64 रुपये तक अगर जाके क्लोज करती है, ये वाली एक्सपायरी जो 30 तारीख को, 30 जून को, इस महीने के लास्ट डेट में जो है एक्सपायर होने वाली है, अगर वहाँ पे एक्सपायर होता है इस लाइन के आसपास, मज़ा आ जाएगा। सारे के सारे जो मतलब कॉल राइटर हैं वो सब फंसेंगे। बताया हूँ कि मेरा ब्रेकआउट तो बहुत पहले से हो चुका है, ये वाला ब्रेकआउट भी आज शो कर रहा है, तो यहाँ से एक मोमेंटम की संभावना है। चार्ट तो पॉजिटिव हमेशा मैं बता ही रहा हूँ कि गोल्डन क्रॉसओवर भी अभी हुआ है, उसका भी असर देखने के लिए मिल रहा है थोड़ा बहुत। तो चार्ट तो पॉजिटिव बहुत पहले से है, बस दिक्कत वहीं कर रहा था कि पीसीआर नेगेटिव है, मतलब वाई का डाटा नेगेटिव है, तो ये दोनों में दिक्कत है। अब देखते हैं कि पीसीआर का डाटा जीतता है या चार्ट जीतता है। जीतना चाहिए तो मेरे हिसाब से चार्ट को ही, लेकिन अब देखना होगा क्या होता है, कैसे होता है। आप लोग बताइएगा, चार्ट जीतेगा या वाई का डाटा, या फिर कह लीजिए मतलब सेलर मतलब फ्यूचर ऑप्शन वाले जीतेंगे, ठीक है ना? शॉर्ट सेलर जीतेंगे। आप लोग कमेंट करके थोड़ा-सा बताइएगा, ठीक है ना? तो ठीक है, अभी देखते हैं। बाकी मेरा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, जो मैं आप लोगों को बताया हूँ कई दिन से, ठीक है ना? लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।